हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मैंने क्लियर किया NISM से बी का इक्विटी रिसर्च इक्विटी डेरिवेटिव्स एग्ज़ाम सीरीज़ 8 का एग्ज़ाम बोलते हैं इसको, इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि किस तरीके से मैंने इसको, कितना टाइम लगा मेरे को ये प्रिपेयर करने में, कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, किन लोगों के लिए ये एग्ज़ाम ज़रूरी होता है और किसको ये कर लेना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम, और सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर फॉलोअप में मैं इसके रिगार्डिंग NISM की डेरिवेटिव्स इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन अलॉन्ग विद रिसर्च एनालिस्ट एंड बाकी जो अदर सर्टिफिकेशंस होती हैं NISM की और NCFM की, उनके ऊपर जितनी भी वीडियोस हो सकेंगी आने वाले टाइम में वो मैं बनाता रहूँगा। आपको भी अगर कोई टॉपिक ऐसा है रिलेटेड टू NISM और NCFM और एनी काइंड ऑफ फॉर्मल ट्रेनिंग रिगार्डिंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो अब चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किन लोगों के लिए ये एग्ज़ाम बना है और व्हाट इज़ दिस एग्ज़ाम ऑल अबाउट। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाई दिस एग्ज़ाम। मैंडेटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो सेबी ने प्रिस्क्राइब करी हैं। किसके लिए? फॉर प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व इन इक्विटी डेरिवेटिव्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ इन इंडिया। सेबी का मैंडेट है, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर डेरिवेटिव सेगमेंट में कुछ भी डीलिंग करनी है तो आपको इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन NISM सीरीज़ 8 क्लियर एटलीस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद वाई दिस एग्ज़ाम उसको समझते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ज़रूरी होती है जिसमें हम प्रोडक्ट्स को समझ पाए, रिस्क्स को और प्राइसिंग मैकेनिज्म्स को समझे। कंप्लायंस फ्रेमवर्क है सेबी की रिक्वायर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर, अगर प्रोफेशनल्स को प्रॉपरली ऑपरेट करना है तो उसके लिए भी ये एग्ज़ाम काफ़ी मैटर करता है। एथिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स वाइल डीलिंग विद लेवरेज इंस्ट्रूमेंट्स, ये इंश्योर करता है आफ्टर यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। सेबी ये एग्ज़ाम इस चीज़ के लिए यूज़ करता है कि उसको ये इंश्योर कर पाए सेबी कि जो भी इंसान डेरिवेटिव्स में डील कर रहा है उसको एटलीस्ट ये पता हो कि वो कर क्या रहा है, बिकॉज डेरिवेटिव्स कैन एम्पलीफाई बोथ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अगर आपको डेरिवेटिव्स की सहायता से प्रॉफिट्स अच्छे खासे हो सकते हैं तो उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज ना होने की वजह से आपको काफ़ी लॉसेस भी हो सकते हैं। किन लोगों के लिए ये एग्ज़ाम बना है वो समझते हैं। जो प्राइमरी टारगेट ऑडियंस रहती है इस एग्ज़ाम की, वो कोई भी हो सकता है, एक बिगनर ट्रेडर भी हो सकता है जिसको फाउंडेशनल नॉलेज बनानी है अपने डेरिवेटिव्स की। बेशक आपको एग्ज़ाम ना देना हो, बट फॉर नॉलेज एंड लर्निंग पर्पसेस आप NISM सीरीज़ 8 का जो कोर्स बुकलेट है जो NISM के थ्रू ही प्रोवाइड किया जाता है, उसकी एक रीडिंग दोगे बिफोर ट्रेडिंग तो आपके लिए वो एक एक्स्ट्रा एज रहेगा, इंस्टेड ऑफ जंपिंग डायरेक्टली इनटू ट्रेडिंग विदाउट लर्निंग एनीथिंग। क्योंकि ये मिस्टेक्स हम पास्ट में कर चुके हैं कि चीज़ों को बिना सीखे समझे और सीधा अपना कैपिटल लेके जंप इन कर जाना, और उसकी वजह से जितने लॉसेस होते हैं वो हर इंसान नहीं टैकल कर सकता है। तो इसलिए अगर आप बिगनर ट्रेडर हो और आपको फाउंडेशनल नॉलेज नहीं है डेरिवेटिव्स की तो आपके लिए एक गुड रीड हो सकता है। इंटरमीडिएट ट्रेडर है जिसको अपनी स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करना है, उसके लिए भी ये एग्ज़ाम बढ़िया रहेगा। एडवांस ट्रेडर्स जो हैं, जो कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज़ को मास्टर करना चाहते हैं, स्ट्रैडल्स, ट्रायंगल्स और जितनी भी ऑप्शन हेजिंग की एंड ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज़ होती है जिनको उसके अंदर अपना थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन करनी है, उनके लिए भी ये कोर्स बढ़िया रहता है। की बेनिफिट्स क्या हैं कोर्स के? ऑप्शन ग्रीक्स का आपको अंदाज़ा हो जाएगा, डेल्टा कैसे काम करता है, गामा कैसे काम करता है, थीटा, वेगा, ये सब आपको हेल्प करेंगे आपकी ट्रेडिंग के अंदर और आपकी इन्वेस्टिंग के अंदर, क्योंकि इन वेरिएबल्स के थ्रू आप अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी अच्छे से हेज कर सकते हो और अपने ट्रेड्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हो। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आपको सीखी सिखाई जाएगी इस कोर्स बुकलेट के अंदर। पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस मैकेनिज्म्स, मार्जिनिंग का पूरा बेनिफिट लेना सिखाया जाएगा, कैसे मार्जिनिंग को ऑप्टिमाइज़ किया जाए। कंप्लायंट ट्रेडिंग, जो आपकी ट्रेडिंग है वो एक प्रोसेस ड्रिवन और डिसिप्लिन्ड अप्रोच में टर्न आउट हो, उसमें ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इवन जो सेल्फ फंडेड ट्रेडर्स हैं वो भी बेनिफिट ले सकते हैं इस कोर्स के स्ट्रक्चर से और जो ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है।
क्योंकि सेल्फ फंडेड ट्रेडर अगर आप हो तो सबसे ज़्यादा रिस्क टेबल पे आपकी ही है। अगर आप किसी फंड में काम कर रहे हो या आप किसी कंपनी के लिए ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पर आपके सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिक स्टॉप्स होते हैं कि आपका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ द अकाउंट अगर लॉस में हो जाता है तो उसके बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते हो। बट अगर आप एक सेल्फ फंडेड ट्रेडर हो तो आपके पास ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। कुछ ऐप्स हैं जो एक लॉक काइंड ऑफ लगा देती हैं कि अगर आप उसमें लिमिट सेट कर दोगे कि भाई 5,000 रुपये से ज़्यादा का मेरे को पर डे लॉस ना हो, तो आप कुछ ऐप्स में इस चीज़ को लॉक कर सकते हो कि जैसे ही 5,000 का लॉस आपका होगा तो ऐप आपको ऑर्डर पंच इन ही नहीं करने पड़े देगा और आपको नेक्स्ट सेशन में आके ट्रेड करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं किन लोगों के लिए ये एग्ज़ाम एक काफ़ी अच्छा ऐड ऑन हो सकता है उनके सीवी पे। जो हमारे बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, एमबीए फाइनेंस के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप खुद नहीं हो बट आपकी जानकारी में कोई बच्चा है, कोई आपका भाई बंधु है, सखी सहेली है, तो उसको आप ये सर्टिफिकेशन के बारे में बता सकते हो कि भाई तू एमबीए के बाद ये चीज़ देख सकता है। अगर कोई इंसान ऐसा है जिसको स्टॉक मार्केट्स में और ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है तो उन लोगों के लिए ये सर्टिफिकेशन काफ़ी बढ़िया रहेगी क्योंकि ये एक बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज हो जाएगी। जितने भी आपके सीए, सीएस के और सीएफए के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी ये एक इंडस्ट्री नॉर्म है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आपको इस इंडस्ट्री में जॉब चाहिए इन फ्यूचर तो आपको ये चाहिएगी। कोई भी फाइनेंस रिलेटेड डिग्री कर रहा है अगर कोई स्टूडेंट तो आप उसको ये बता सकते हो क्योंकि ये एक जो गैप रहता है थ्योरी के अंदर और एक्चुअल मार्केट फंक्शनिंग के अंदर, उसका एक ब्रिज है NISM सीरीज 8। की बेनिफिट्स क्या हैं? करियर को एक फाउंडेशन मिलेगी, प्लेसमेंट के अंदर आपको एज मिलेगी, प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा, रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको डेरिवेटिव मार्केट्स की। तो काफ़ी बढ़िया रहेगा ये। जितने भी कॉमर्स स्ट्रीम के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ऑफ बीबीए, बीकॉम, एमबीए, सीए, सीएस, सीएफए, इन लोगों को तो पता ही होता है बट इन जनरली अगर आप साइंस बैकग्राउंड से भी हो और आपका इंटरेस्ट है सिक्योरिटीज़ मार्केट्स में या फिर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में तो NISM की सर्टिफिकेशंस आपको एक करियर ट्रांजिशन में भी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट किन के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है? जो लोग एजुकेटर्स या मेंटर्स बनना चाहते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग और ऑप्शन स्ट्रैटेजीज सिखानी है तो आपको एटलीस्ट वो पहले खुद से आनी चाहिए। मेंटोरशिप प्रोग्राम्स आप चला सकते हो, ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ बना सकते हो, मार्केट रिलेटेड कंटेंट अगर आपको बनाना है यूट्यूब पे, कोर्सेज बनाने हैं, वर्कशॉप क्रिएट करनी है अपनी, तो डेरिवेटिव्स अगर आपको पढ़ाने हैं तो ये सर्टिफिकेशन ऑप्शनल नहीं होता है आपके लिए, ये एक एसेंशियल बन जाता है। सर्टिफिकेशन मैटर क्यों करती है? क्योंकि सेबी की एक्सपेक्टेशन है कि एजुकेटर्स जो हैं एटलीस्ट वो सर्टिफाइड हो और कंप्लाइंट हो। प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी, आपके व्यूअरशिप जो होगी, आपके जो ऑडियंस होगी उसको एक ट्रस्ट मिलेगा, एक प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ती है इस सब चीज़ों से। रेगुलेटरी प्रोटेक्शन मिलती है, आपके स्टूडेंट्स को भी रेगुलेटरी इश्यूज जो हैं उनके बारे में पहले से ही अवेयरनेस रहती है। तो जितने भी डेरिवेटिव एजुकेटर्स हैं उनके लिए भी ये सर्टिफिकेशन काफ़ी इसेंशियल बन जाती है। नेक्स्ट, ब्रोकरेज प्रोफेशनल्स जितने भी हैं हमारे, मैंडेटरी सर्टिफिकेशन है ये, सेबी की रेगुलेशंस है कि अगर आपको ब्रोकरेज इंडस्ट्री में परफॉर्म करना है या फिर ब्रोकरेज इंडस्ट्री का एक पार्ट बनना है तो बिना इस सर्टिफिकेशन के आप लीगली इंडियन मार्केट्स में ट्रेड नहीं कर सकते हो। प्रोफेशनल कंप्लायंस है ये एक। जितने भी डीलर्स हैं, ऑथराइज पर्सनस हैं, उनको अगर ट्रेड करना है या डील करना है इन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स तो NISM 8 उनके पास होगा, तो दे विल बी बेटर प्लेस्ड फ्रॉम द अदर रैंडम जोज। रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं जितने भी जो हैंडल करते हैं आपका F&O के क्लाइंट्स को, प्रोवाइड करते हैं डेरिवेटिव एडवाइस। ऑपरेशंस एंड सपोर्ट स्टाफ, जितना भी डेरिवेटिव एंड ट्रेडिंग क्लाइंट ऑपरेशन से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है। रिसर्च एंड ट्रेडिंग डेस्क प्रोफेशनल्स जितने भी हैं, जो एनालिस्ट्स हैं, ट्रेडर्स हैं और डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसेंशियल बन जाता है इंडस्ट्री कंप्लाइंट होने के लिए। करियर डेवलपमेंट में क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिलेगी उन प्रोफेशनल्स को जो सीख कर रहे हैं टू बिल्ड देयर करियर्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट इकोसिस्टम इनटू प्रोफेशनल इन्वॉल्वमेंट।
प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए ये काफ़ी अच्छा है। ऑप्शन ग्रीक्स को आप समझोगे, मार्जिनिंग को समझोगे, रिस्क मैनेजमेंट को समझोगे, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग अप्रोचेस आपको समझ में आएंगी कि किस तरीके से एक बड़े फंड से आप काम कर सकते हो। पोर्टफोलियो एडवाइजर्स हैं, क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है फॉर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शंस यूजिंग डेरिवेटिव्स फॉर रिस्क मैनेजमेंट। जस्ट इन केस आप एक HNI हो और आपका 5 करोड़ का पोर्टफोलियो है, बट यू एक्सपेक्ट द मार्केट्स टू फॉल अप टू 10 और 15% और 11% इन मंथ्स टू कम, बट आप अपने 5 करोड़ के पोर्टफोलियो पे नोशनल लॉसेज नहीं देख सकते हो बिकॉज दे कैन गो डाउन टू 70-75 लैक्स, वहाँ तक वो आपका नोशनल लॉस आ सकता है। तो उस टाइम पे ऑप्शंस और ये डेरिवेटिव बेस्ड स्ट्रैटेजीज आपको एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन प्रोवाइड करती हैं टू सस्टेन ड्यूरिंग द मार्केट वॉलेटिलिटी। जितने भी मार्केट एनालिस्ट हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट्स हैं, डेरिवेटिव स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं ये सर्टिफिकेशन के। स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग क्रेडेंशियल मिल जाता है आपको, प्रूफ ऑफ सीरियसनेस मिलेगा, डिसिप्लिन का फाउंडेशन है एडवांस सर्टिफिकेशंस के लिए। ये एक एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है और काफ़ी बेसिक सर्टिफिकेशन है। तो इसके बाद आपके पास करियर प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी इंप्रूव हो जाते हैं। तो की टेक अवेज क्या है इस सर्टिफिकेशन से? आपको एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स एंड रिस्क के बारे में नॉलेज डेमोन्स्ट्रेट करने का मौका मिल सकता है। ऑपरेट करोगे आप विद इन द सेबी की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड फॉर लेवरेज इंस्ट्रूमेंट्स, क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड होगी, करियर फाउंडेशन, रेगुलेटरी कंप्लायंट आप हो जाओगे। तो अगर आपको ये सर्टिफिकेशन रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हो, हम और डिस्कस कर लेंगे। और किस तरीके से बिना पढ़े मैंने इस एग्ज़ाम के लिए एक दिन भी सीरियसली कोई पढ़ाई नहीं करी थी, बस जो एक 4 से 5 सालों का एक जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर ड्यूरिंग इन मार्केट पार्टिसिपेशन मेरे को जो नॉलेज बेस एक्वायर हुआ है उसी के बेसिस पे ये पूरा एग्ज़ाम हमने क्लियर किया है यहाँ पे। तो अगर कोई बिल्कुल बिगिनर भी है और उसको नहीं आता है कुछ भी, उसके लिए भी काफ़ी इजी है। और मेरा कहना यही रहेगा कि अगर आपको एक नॉर्मल सेल्फ फंडेड ट्रेडर की तरह भी मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो आपको ये सर्टिफिकेशन कर लेनी चाहिए, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि आप किन चीज़ों में डील कर रहे हो और क्या उनकी एक्सट्रीमिटीज़ हैं, किस तरीके से आप उनका एडवांटेज उठा सकते हो। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।